हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। और यह पाठ हम भारत से क्या सीखें हिंदी का है। हिंदी का यह पाठ तीसरा नंबर है, पार्ट 3 है। और यह कक्षा 10 बिहार बोर्ड का है। और उसी कड़ी में मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 13 तक करा दिए थे, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आज मैं प्रश्न संख्या 14 से कराऊंगा। और आज 15 अगस्त का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मुबारक हो। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब वीडियो में ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ और प्रश्न संख्या 14 की ओर चलता हूँ। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। पिछले वीडियो में देखा होगा। यह प्रश्न 2025 और 2019 और 2022 जगह कमी के कारण मैंने बस 19 और 22 लिखा है। तो 2025 इसी साल, 2019 और 2022 में रिपीट हो चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं। तो पहले से भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो मालूम ही चल गया होगा कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। क्योंकि यह प्रश्न दूसरे रूप में या दूसरे प्रकार से पूछा जा चुका है। उसमें था कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। इसमें है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोल देता हूँ, टी.एस. इलियट। दूसरा दयानंद सरस्वती। तीसरा मैक्स मूलर। चौथा राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर तो आप लोग समझ गए और जान भी गए होंगे और पहले से भी जानते होंगे। तो सी है मैक्स मूलर। ये प्रश्न को याद रखना है। एक प्रश्न को याद रखने से दोनों प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगर फिर से ये प्रश्न उलट कर पूछा जाए, उल्टा करके, तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था, तो हो जाएगा मैक्स मूलर। एक प्रश्न इससे और बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को किस उपाधि से नवाजा था, या क्या उपाधि दिया था, या क्या कहा था, मैक्स मूलर को किस नाम से बुलाया था। ये भी हो सकता है, इस प्रकार से आ सकता है। तो प्रश्न हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को क्या कहकर बुलाया था, या क्या चीज से, किस नाम से बुलाया था, या क्या चीज से नवाजा था। इस प्रकार से हो सकता है, तो उसे कहेंगे वेदांतियों का वेदांती। कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। तो यह तीसरा प्रश्न इससे बनाया जा सकता है और 100% बनेगा भी। प्रश्न संख्या 15, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। यह प्रश्न 2020 और 2023। इस प्रश्न को भी अति महत्वपूर्ण समझिएगा। प्रश्न संख्या 14 को डबल टिक कर देता हूं और इस प्रश्न को भी महत्वपूर्ण समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था। तो इस पाठ को मैंने बताया था कि इस पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर है। जो आपके किताब, जो हिंदी का जो है किताब है बिहार बोर्ड का, उसके अनुसार जो दिया गया है लेखक, वो है मैक्स मूलर।
तो या रचनाकार बोल सकते हैं, रचनाकार भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 बार आ चुके हैं। ईश्वर पेटलिकर, दूसरा रूसो, तीसरा मैक्स मूलर, चौथा सातकोरी होता। तो इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे आंसर, या पहले से भी जान रहे होंगे, या आपको पता होगा। मैक्स मूलर सही आंसर है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ही मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है डेसाउ, दूसरा ऑप्शन है हेसे, तीसरा ऑप्शन है बवेरिया, चौथा ऑप्शन है थूरिंगिया। तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो मैं बताता ही हूँ अभी। यह है पहला ऑप्शन ए, डेसाउ। डेसाउ नगर में जन्म हुआ था किनका? मैक्स मूलर का। अभी के अनुसार जो अभी जर्मनी में डेसाउ नगर है, वहीं पर मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। 17 संख्या, प्रश्न संख्या 17, भारत किसकी भूमि है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। पहला है पाश्चात्य संस्कृति का, तो ये तो हो नहीं सकता। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, जो अंग्रेजों ने लाया था, वो सभ्यता। दूसरा है ब्राह्मण या वैदिक धर्म, तीसरा है लैटिन संस्कृति, और चौथा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्थान जगह की कमी कारण मैं नीचे नहीं लिख पाया, सीरियाई संस्कृति। सीरियाई संस्कृति एक ऑप्शन में सही उत्तर होना मुश्किल है। 17 का सही ऑप्शन है ब्राह्मण या वैदिक धर्म। ब्राह्मण या वैदिक धर्म किस कौन है? भारत किसकी भूमि है? तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। 18 संख्या, प्रश्न संख्या 18, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? यह प्रश्न भी आ चुका है। यह प्रश्न भी आ चुका है, लेकिन यह 2023 में पूछा गया है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, शायद 2 बार आ चुका है, लेकिन यह थोड़े दूसरे प्रकार से पूछा गया है, थोड़ा सा अंतर है। तो पहला है ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है सर जॉन सोर। तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम पहले भी आ चुका है। और एक प्रश्न था कि एक कितने दारिस के घड़े मिले थे? 172। वो प्रश्न था कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के, जो 172 घड़ा थे, वो किसके समय मिला था? ये था प्रश्न। और पहला ही प्रश्न था दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो उसमें भी ऑप्शन एक था वारेन हेस्टिंग्स, और इसमें भी एक ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं। ये प्रश्न दूसरे दूसरे प्रकार से 3 बार आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये 2023 में ही इस प्रकार से पूछा गया था। लेकिन तीनों प्रश्न में से कोई भी याद रहने पर आप सही उत्तर मार सकते हैं, या याद हो भी जाएगा, 3 बार आ चुका है। तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब कोई नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो पहला है आधुनिक मानव, दूसरा है मध्यकालीन मानव, तीसरा है धार्मिक मानव, चौथा है प्राचीन मानव।
तो इसका सही अर्थ है, प्रथम मानव का अर्थ है ऑप्शन डी, प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। प्रथम मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। इसमें तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके थे, रिपीटेड हैं। कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन आने पर याद होने की संभावना ज्यादा होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? यह प्रश्न 2021 और 2023 दो बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही मानिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पे। पहला है ऑप्शन खगोल विज्ञान, दूसरा है मानव विज्ञान, तीसरा है वनस्पति विज्ञान, चौथा है भूगर्भ विज्ञान। मतलब नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो इन सभी विज्ञानों में से बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मानव विज्ञान। नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है और यह प्रश्न दो बार पूछे जा चुके हैं। हकर्स, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे, मतलब पूछा जा रहा है क्या थे। तो ये भी प्रश्न दो बार पूछे जा चुके हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान दीजिएगा। पहला है ज्योतिषाचार्य, दूसरा है खगोल वैज्ञानिक, तीसरा है भूगर्भ शास्त्री, चौथा है वनस्पति वैज्ञानिक। तो इसका सही ऑप्शन है कि हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 22, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? यह प्रश्न रिपीटेड है। इसी पाठ के प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने का था, मतलब खाली स्थान में भरना था। इस प्रकार से वो प्रश्न था। प्रश्न संख्या 13 पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, तो उसमें प्रश्न था, उसमें भी सेम प्रश्न था लेकिन थोड़ा दूसरे प्रकार से पूछा गया था, जिसमें क्या था, यहाँ उम्र को खाली स्थान रखा गया था, मतलब कितने वर्ष में। तो उसमें भी मैंने बताया था किस वर्ष में, उसमें लिखा हुआ जो ऑप्शन था वो शब्दों में लिखा हुआ था, इसमें अंकों में दिया गया है। अंतर ज्यादा कुछ है नहीं, शब्दों में है और अंकों में है। तो प्रश्न का उत्तर तो याद ही होगा या पता ही होगा। पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, 17 वर्ष, दूसरा 16 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष, चौथा 15 वर्ष। उसमें भी इसी प्रकार से ही ऑप्शन दिए गए थे, 15, 16, 17, 18, लेकिन इसमें आगे पीछे कर दिया गया है। उसमें रेगुलर थे 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस 18 वर्ष ही मारना है। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, उत्तर है। इस प्रश्न को मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, दूसरे प्रकार से या कुछ अंतर करके पूछा जा सकता है। तो मैं इस प्रश्न से भी एक प्रश्न बता देता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें उम्र पूछा जा रहा है, दो बार रिपीट हुए हैं, तो दोनों बार में उम्र ही पूछा गया। लेकिन एक हो सकता है कि मैक्स मूलर 18 वर्ष की आयु में संस्कृत का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, यह प्रश्न भी आ सकता है। यानी कि 18 वर्ष की आयु में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था किस विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम प्रश्न के रूप में आ सकता है, तो लिपजिंग है।
विश्वविद्यालय का नाम क्या है? लीपजिंग है। और एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि 18 वर्ष की उम्र में या फिर 18 वर्ष की उम्र छोड़ दिया जा सकता है, तो यहाँ से लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन, यहाँ पर संस्कृत की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है या खाली स्थान दिया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि लीपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मूलर ने किस विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था या किस भाषा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो उसका उत्तर होगा संस्कृत। कि लीपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मूलर ने किस विषय या किस भाषा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था या किस साहित्य का, तो हो सकता है आप इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत या संस्कृत साहित्य या वैदिक धर्म, या वैदिक धर्म नहीं कह सकते हैं, वेदों का भी कह सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न से ज्यादा चांस है कि ये प्रश्न ही बन सकता है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा या किस विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, तो उसका उत्तर हो सकता है संस्कृत। तो इस प्रश्न से 2 प्रश्न और बनाए जा सकते हैं। और इस प्रकार से आपने देखा भी है पिछले वीडियो में कि कुछ प्रश्न को उलट फेर करके पूछा गया है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आने का संभावना है, क्योंकि यह 2 बार जब रिपीट हो सकता है तो इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा भी जा सकता है। तो यह प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो पहला है चीन, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत, चौथा है बर्मा। तो विषय वस्तु से स्पष्ट होता है कि भारत से हम क्या सीखें, इसमें भारत का ही चर्चा किया गया है। तो अगर भारत ऑप्शन में है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ऑप्शन उत्तर या ऑप्शन सही होगा भारत वाला ही। तो इसमें सही उत्तर है भारत, सी, क्योंकि इस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो भारत से ही जुड़े हुए हैं और भारत के विषय में ही पढ़ाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता ना भी हो, इतना पता हो कि किस चैप्टर से प्रश्न है, तो आंख बंद करके या जो भी कर सकते हैं अंदाजा पे भारत ऑप्शन मार सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी अनुमान के तहत या फिर अपने विवेक के अनुसार प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, खासकर ताकि सही हो जाए तो भी नंबर आने का चांस है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न के उत्तर मालूम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न को अपने विवेक से या अंदाजा अनुसार मारा जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको पाठ के बारे में कुछ जानकारी हो तो। अब ये वीडियो का अंत है और इस पाठ में जो है भारत से हम क्या सीखें, पाठ संख्या 3 के सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं 2011 से लेकर अभी तक जो पूछे गए हैं वो समाप्त हो चुके हैं। और अगली बार पढ़ाऊंगा हिंदी का, तो उसमें पाठ संख्या 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरू करूंगा। तो धन्यवाद, और अच्छे से 15 अगस्त मनाए होंगे आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।